हम सबका एक ही भाव है साधकों का कि हमें शांति कैसी मिले और आत्मा का आनंद हम कैसे लूट सके। उसके लिए हमें क्या करना है। यदि आप लूट रहे हो तो कैसे हुआ, इस बारे में भी सोचे। और नहीं लूट रहे हो तो कैसे बनता है वो। तो जब तक मन है और मन में बहुत अनियंत्रित विचारों की दौड़ बनी रहेगी और मन दुर्घटनाग्रस्त होता रहेगा, जब तक मानी भाव पकड़ के कोई विचारों से कुछ न कुछ पकड़ के उसमें रजोगुण तमोगुण की और सत्वगुण की तो नहीं, तमोगुण की और रजोगुण की भाव में जब मन आता रहेगा तब मन दुर्घटनाग्रस्त होता है। तो मन को हमें शांत करना है, नियंत्रित करना है। और विचारों की गति अनियंत्रित है, ऑटोमेटिक हो रही है मन में। तो मन की दौड़ बनी रहेगी, कभी न कभी उलझेगा और उसमें से बाहर निकलने का और विचार चालू होगा। तो सदाए मन दुख ग्रसित होगा, दुर्घटनाग्रस्त होता है। और जब तक हम मन में दुख का विचार करते हैं तब दुख बढ़ता है, क्योंकि दुख को निमंत्रित दे रहे हैं, हम निमंत्रण दे रहे हैं। और जब मन में प्रशंसा का, आत्मबल का, आत्मभाव का वो चालू है ऊपर, थोड़ी देर रहो, गर्म होने दो, तो आनंद का विचार रहता है, प्रसन्नता मन में रहती है। तो मन में आने वाले जो प्रसंग है सब अच्छे आते हैं, सुख के लिए आते हैं। तो हमें निष्पक्ष भाव से हम मन को देखिए, मन में क्या उठ रहा है, कैसे उठ रहा है, क्यों उठ रहा है और कहाँ उठ रहा है। तो इतना करते ही आप गहन शांति को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन निष्पक्ष भाव से देखना है मन को दृश्य बना के, अपने से अलग करके मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो एक यंत्र है और उसमें माया से सब चेतनवत लगता है, प्राण से सब बना मन और उलझता रहा है और अनियंत्रित विचारों में दौड़ बनी रही है मन की। तो अगर हम मन को निष्पक्ष भाव से देखें, साक्षी भाव से देखें, तो मन में क्या उठ रहा है वो देखना है, कैसे उठ रहा है वो देखना, कहाँ से उठ रहा है। ज्यादातर मन में क्या उठ रहा है वो तो सब पता चलता है हमें, कैसे उठ रहा है उसको हम देखें तो कारण से उठ रहा है। कारण है जहाँ बीज बोए हुए, तो जब बीज बोए संस्कार से तो उसमें एक विचार उगेगा और विचार में मन अनियंत्रित नहीं कर पाता तो पाप और पुण्य बनते रहते। फल है वो, विचारों का फल वो है। कहाँ से उठ रहा है, तो जगत को इंद्रियां देख रही है, अनुभव कर रही है, इंद्रियों में मन जुड़ा हुआ है और जगत के भाव से संस्कार संग दोष होता रहता है अज्ञान का, और मन उठ रहा है इससे। कैसे उठ रहा है, तो वैसे कहाँ से उठ रहा है, तो अज्ञान से उठ रहा है कि ज्ञान से उठ रहा है वो देख।
मैंने पहले एक बात बताई थी कि हमारा मन दिखाई दे रहा है, उसमें से उठता है ज्ञान। जो हमारा मन देखने वाले के पास चला जाए तो मन भी दिखाई देगा। तो देखने वाले को देखो, इस करके मैंने एक प्रवचन भी डाला था। दुख अज्ञान के कारण होता है। अज्ञान क्या है? हम संसार से, जगत से, इंद्रियों और विषयों से अच्छा बुरा सोचने में मन जो लग रहा है वही अज्ञान है। फिर दुख के प्रकार अनेक कारण है और उसका निदान भी अलग अलग है। लेकिन ज्यादातर दुख 3 प्रकार के होते हैं। एक तो दैविक दुख है, दैहिक दुख है और भौतिक दुख है। दैविक दुख वे कहे जाते हैं जो मन को होते हैं और जैसे चिंता, क्रोध, अपमान, शत्रुता, भय, शोक जो है वो सब दैहिक दुख है, मन से होते हैं। और जो शरीर को होते हैं, जैसे रोग आ गया, इन्फेक्शन आ गया, चोट लग गई, आघात आया, शरीर में विष आ गया, तो आदि के प्रभाव से जो होने वाले कष्ट है वो भौतिक दुख है। अरे वो दैहिक दुख है। और भौतिक दुख वे होते हैं जो अचानक अदृश्य प्रकार से आते हैं, जैसे भूकंप, कोरोना, अतिवृष्टि, महामारी, युद्ध। ये सब है। मानसिक पापों के परिणाम से दैविक दुख है। शारीरिक पापों के परिणाम के फलस्वरूप है वो जो दैहिक दुख है, देह के दुख। और सामाजिक पापों के कारण भौतिक दुख उत्पन्न होता है, समष्टि का। तो उसका सबका निदान अलग अलग विषयों में हो रहा है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों ताप से लोग जल रहे हैं और उसमें से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन सही एड्रेस नहीं है कि कहाँ हमें मिले वो सुख। कभी भी ना आवे ऐसा आनंद, कभी भी दूर ना हो ऐसा आनंद कहाँ मिलेगा? तो ये ढूंढना है। लेकिन हम टेम्पररी निवृत्त दुख निवारण के लिए पड़े हुए हैं। कायम के लिए रोग, कोई किसी प्रकार का दुख ना रहे, उसका एड्रेस क्या है? और तीनों का जो दैविक मानी मानसिक, वो भी पाप है। स्वेच्छा पूर्वक तीव्र भावनाओं से जो प्रेरित होते किए जाते हैं, जैसे ईर्षा, छल, दंभ, कृतज्ञता, घमंडता, स्वार्थी बुद्धि, इन कुविचारों के कारण जो वातावरण मस्तिष्क में ज्यादा घूमता रहता है, उससे जो अपनी अंतः चेतना पर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है जिस प्रकार से के धुएं के कारण दीवार काली पड़ जाती है या तेल से भीगने पर कपड़ा गंदा हो जाता है। वैसे मानसिक दुखों का एकमात्र उद्देश्य मन में जमे हुए ईर्षा, कृतज्ञता, स्वार्थता, निर्दयता, क्रूरता, क्रोध, छल, दंभ, घमंड
उन सभी की सफाई करने की। दुख इसलिए आते हैं कि आत्मा के ऊपर जमा हुआ प्रारब्ध कर्मों का पाप संस्कार निकल जाए। पीड़ा और वेदना की धारा उन पूर्व कृत्य जो प्रारब्ध कर्मों के निकृष्ट जो संस्कारों को धोने के लिए एक ऊर्जा प्रकट होती है। शारीरिक कष्टों, दैहिक अर्थात अपूर्णता जन्मजात है, अपनी कोई खोड़ है, पितृक रोग है, तो उसका कारण पूर्व जन्म में उन अंगों का दुरुपयोग किया। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर रह गया और नया शरीर की रचना हुई, तो सूक्ष्म शरीर द्वारा वो नया शरीर मिलता है। तो उस जन्म में, इस जन्म में जिस अंग का दुरुपयोग किया जा रहा है वह अंग सूक्ष्म शरीर में अत्यंत निर्बल हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अति कामुक है, अति मैथुन करता हो, तो सूक्ष्म शरीर उसका वह अंग निर्मल होने लगेगा सूक्ष्म में, तो उसका फल संभव है कि वह अगले जन्म में नपुंसक हो सकता है। तो यह नपुंसकता वो कठोर दंड नहीं है, लेकिन सुधार का एक उत्तम तरीका भी है। कुछ समय तक ऐसे अंगों को विश्राम मिलने से आगे के लिए वह सचेत और सक्षम हो जाएगा। ऐसे शरीर के अन्य अंगों में शारीरिक लाभ के लिए पाप पूर्ण अमर्यादित पाप अमर्यादित पूर्ण उसका दुरुपयोग करने पर आगे के जन्म में वे अंग जन्म से निर्बल या कष्टदायक हो जाता है। तो शरीर और मन के मिलने से पापों के शोधन के लिए जन्मजात जो रोग मिलते हैं या बालक का अंग भंग उत्पन्न होते हैं, ऐसे बालक निर्बल होते हैं, तो निर्बल होने से उस अंग को अधिक काम नहीं करना पड़ता है। जैसे कोई बालक को एक पूरा बाह्य अंग निष्क्रिय रहता है तो उस अंग को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। तो अधिक काम ना करने से जो सूक्ष्म शरीर है वह अंग से विश्राम पाकर अगले जन्म के लिए फिर ताजा हो जाएगा, तरोताजा हो जाएगा। और साथ मानसिक जो दुख मिलने से मन का पाप भार भी धुल जाता है ज्यादा कष्ट सहन करने से। तो मानसिक पाप भी जिस शारीरिक पाप के साथ धुला मिला हो जाता है, तो यदि समाज का कोई दंड हो, यदि कानून का कोई दंड मिल जाए या प्रायश्चित द्वारा अन्य जन्मों से जो हम शोध नहीं पाए, वैसे अगले जन्म के लिए भी हो जाता है सब। लेकिन यदि पाप केवल शारीरिक है या उसमें मानसिक पाप का मिश्रण है अल्प मात्रा में, तो उसका शोधन तुरंत ही शारीरिक प्रकृति द्वारा हो जाता है। जैसे भांग पी ली तो उसका नशा चढ़ा, उन्माद आया, विष खाया तो मृत्यु हुई, आहार विहार में गड़बड़ी हुई थी, बीमार हुए। तो इस तरह शरीर अपने साधारण दोषों की सफाई जल्दी जल्दी कर लेता है। तो हमारा सूक्ष्म दोष है जो उसकी लेबोरेटरी है ये शरीर के द्वारा तुरंत फल मिल जाता है, भुगतान हो जाता है इस जन्म में। लेकिन गंभीर शारीरिक दुर्गुण जो है जिसमें मानसिक जुड़ाव भी होता है, अगले जन्म के फल प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं हम। भौतिक कष्टों का कारण हमारे सामाजिक पाप है।
संपूर्ण जो मनुष्य जाति एक ही सूत्र में बंधी हुई है सृष्टि के साथ। विश्वव्यापी जीव जो तत्व है एक है, आत्मा सर्वव्यापी है। जैसे एक स्थान पर यज्ञ है तो ये यज्ञ करने से अन्य स्थानों का भी वायुमंडल शुद्ध होता है, और एक स्थान पर बड़ी दुर्गंधी है तो फैलने से उसका प्रभाव अन्य स्थानों में भी पड़ता है। तो उसी प्रकार एक मनुष्य के जो कर्मों है, तो इस एक मनुष्य के कर्मों के लिए दूसरा भी जिम्मेदार है। एक दुष्ट व्यक्ति अपने माता पिता को लज्जित करता है तो अपने घर व कुटुंब को शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए शर्मिंदा होते हैं कि उस व्यक्ति के कामों से उनका कर्तव्य भी बंधा हुआ था। अपने पुत्र, कुटुंब या घर वालों की सुशिक्षित अच्छी शिक्षा, सदाचारी जीवन न बनाकर दुष्ट होने लगे वो। तो हमारी अनदेखी है उसने, जो घर में कुछ दुष्ट पकता है तो हमने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव जैसे नैतिक मूल्यों का संवर्धन नहीं किया, अपने लिए दौड़ते रहे, कमाया खाया और बहुत बहुत बड़ी इच्छाएं करते रहे, तो समाज में दुष्ट लोग पैदा हो जाते हैं। तो उसकी आध्यात्मिक जिम्मेदारी हम सब कुटुंबियों की भी है। कानून द्वारा अपराधों की सजा मिलेगी, परंतु कुटुंबियों की जो आत्मा शर्मिंदी होगी न, क्योंकि उनकी गुप्त शक्ति वह यह स्वीकार करती है कि हम भी किसी हद तक इस मामले में अपराधी है। सारा समाज एक आत्मा से एक सूत्र में बंधा हुआ है, तो उसके कारण आपस में एक दूसरों की हीनता के लिए जिम्मेदार है सब। अगर पड़ोसी का घर जल रहा है और दूसरा पड़ोसी खड़ा खड़ा तमाशा देखकर हंस रहा है, तो क्या होगा? वो आग उसके घर में आने वाली है। क्या करना चाहिए? तो उसको भी पानी लेके दौड़ना चाहिए आग बुझाने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर में वो आग पूरे मोहल्ले में, एक घर में से दूसरे घर में। तो ये रहा आध्यात्मिक के साथ साथ सामाजिक दर्शन। आत्मज्ञानी है, उसकी एक जिम्मेदारी है कि नैतिक मूल्य भी बना रहे। उसके लिए हम आत्मा है ऐसे करके कुछ ना करे, खाए और सोए, ये ऐसा नहीं है। पूरा बाग बगीचा बनाया हुआ है, तो ये बाग बगीचा ईश्वर ने जो बनाया है उसको प्रफुल्लित रखना जिम्मेदारी हमारी है। तो भक्त मानी उदास, निस्तेज, ऐसा भक्त नहीं होता है। भक्त की गर्जना सिंह जैसी होती है, चाल अपनी बहादुरी की होती है। दुबला पतला निस्तेज बेचारा बना हुआ मैं तो भगत हूँ। भगत मानी भागा, त मानी टूटा हुआ, ग मानी गिल गया। भाग टूट गया, भाग गया, गल गया, ऐसा तीनों मिला के भगत नहीं है। भक्त तो एक शेर की दहाड़ होती है उनकी। तो ये हुई नैतिक मूल्यों के संवर्धन के लिए, समाज में सब प्रकार के दुखों की मुक्ति के लिए एक मार्ग है जो आचार्यों ने बताया है। लेकिन साथ साथ में हमें पता ना हो तो अभिमान आ जाएगा, राक्षस बन जाएंगे हम। दुर्योधन भी अच्छा अच्छा काम करते थे, विष्णु याग करता था, बड़े बड़े यज्ञ होम हवन कर रहा था, लेकिन ब्राह्मणों को खरीदा हुआ था, पंडितों को अपने वश में कर लिया था भंडारा और दक्षिणा दे के।
वो लोग अधर्मी हो गए थे सब, क्योंकि वो अभिमानी था। अंदर एक भाव था कि मेरी इज्जत बढ़े, भगवान भगवान कुछ नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। तो धार्मिक लोग बाहर के धर्म के अचले पहर के अंदर राक्षस होते हैं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। तो पहले मैं कौन हूँ उसे जान ले। उसको जानने के लिए, मन को शांत करने के लिए वैराग होना चाहिए। वैराग मानी हमारा मन से संसार में बहुत राग है, पूरे दिन अनिंद्रिय ये विचारधारा, विचारों जगत का ही चल रहा है मन में। मशीन की तरह, यंत्र की तरह पूरा दौड़े भागे जा रहे हैं मन के कहने से, मन का मानने से। तो वहां से अपने मन को लौटाकर अपने आत्मा में देखने के लिए वापिस लौटना है। मैं कौन हूँ। आत्मा का राग होना चाहिए, जगत का राग छूटना चाहिए, वो है वैराग। और दूसरा है तीव्र विवेक। तीव्र विवेक माने मैं और यह दोनों को छुट्टा करो। मैं एक ही है, अनंत है, और यह बाकी के सब है। मेरे सिवाय सब यह है, मन है वो यह है, शरीर यह है, भावना है यह है, कला है वो यह है, विद्या वो है वो यह है, पूरा जगत 5 महाभूतों से बना हुआ सब यह है। और वो जाने वाले हैं, मैं जाने वाला नहीं हूँ। मैं को और मेरे सिवाय जो है उसको अलग करो। और भ्रांतियों छोड़ के हम यह मैं अपना मतदान करके यह में लगे पड़े हुए हैं, शरीर में हूँ, प्राण में हूँ, मन में हूँ। तो विवेक करके भ्रांतियां निकाल के मैं ही मैं हूँ, आत्मा ही मैं हूँ, उस ज्ञान कर ले, ठीक बाकी का काम आगे बढ़ाए तो नया पुण्य भी मिलेगा, नई शक्तियां भी मिलेगी, नई ऊर्जा बनेगी और अपनी शांति भी बनी रहेगी। सच्चिदानंद भगवान की जय।